नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आइए आज हम त्रिकोणमिति के जो इसके पहले चैप्टर नंबर 8A पढ़ाया जा रहा था उसके कुछ प्रश्नों को हम इसके पहले हल कर चुके हैं। आइए उसके आगे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। डॉक्टर मनोहर किताब से आपको लघु उत्तरी प्रश्न 8A का लघु उत्तरी प्रश्न देखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे, sin A बराबर 1/11 है। अब इसमें प्रश्न है कि एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को हमें ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दूं कि मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में 3 अनुपात होते हैं, जिसमें एक दिया गया है। 3 कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों में से एक दिया गया है, तो इसका मतलब 2 हमें निकालना है। यानी साइन थीटा अगर दिया गया है, अब थीटा की जगह पर मैंने बताया था ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन थीटा दिया गया है, तो इसका मतलब कॉस और टेन हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने का तरीका है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। साइन A बराबर 1/11। अब हमें साइन का सूत्र लिखना है, इसके सामने लिख देना है साइन का सूत्र। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण सूत्र में मैंने बताया है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे यहाँ पर चाहे जो अक्षर हो। अब हम इसके हिसाब से एक त्रिभुज बना लेंगे जो समकोण होना चाहिए। ये आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये भुजा लंब होती है। अब देखिए साइन A का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण दे रखा है, तो इसको हम इस चित्र पर दर्शा देंगे। लंब 1 है और कर्ण है 11। अब हम देख रहे हैं, और इसको हम नाम दे देंगे, कोई भी अच्छा नाम दे सकते हैं, A, B और C। और इसमें हम देखें तो कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर 2 मान दिया हो और तीसरा अगर ज्ञात करना हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, उसकी सहायता से हम आधार ज्ञात करेंगे। उसके बाद ही हम कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आधार ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का इस्तेमाल करके। तो ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कामा लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, आपको बताया गया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कर्ण को हम AC लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि AC को हम CA भी लिख सकते हैं, यानी अक्षरों का अदला बदली कर सकते हैं। तो चाहे AC स्क्वायर लिखिए, चाहे CA स्क्वायर लिखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लंब को हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर हो जाएगा, और आधार AB स्क्वायर।
यहाँ से हम निकालेंगे आधार का मान, तो इसका मान रख देंगे, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर इक्वल टू BC यहाँ पर दिया है 1 का स्क्वायर प्लस AB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो AB स्क्वायर ऐसे उतार देंगे। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस AB स्क्वायर ऐसे उतार दिया जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर हम जानते हैं कि उसका चिन्ह बदल जाता है, जिसको हम पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर 1 के पहले प्लस का निशान छिपा है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 121 माइनस 1 इक्वल टू AB स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1 को हम पक्षांतर करेंगे तो 121 माइनस 1 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120 बराबर AB स्क्वायर। यहाँ से हम पक्षों का अदला बदली कर सकते हैं, दोनों पक्षों को इधर उधर कर देंगे। तो मैं बता दूं कि जब कभी भी किसी एक पक्ष को पूरे पक्ष को एक बगल से दूसरे बगल ले जाया जाता है तो उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में AB स्क्वायर इधर आ जाएगा बाएं पक्ष में और 120 चला जाएगा दाहिने पक्ष में। अब यहाँ से हम बताएं कि केवल AB निकालना है, यानी आधार ज्ञात करना है। तो AB हम निकालेंगे, तो मैंने बताया कि अगर स्क्वायर इधर से हटता है तो अगला जो पक्ष होता है वो करड़ी में हो जाता है। तो करड़ी में हो जाएगा 120। अब करड़ी के अंदर के मान को, अगर करड़ी में रहे कोई मान तो उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए रफिंग कार्य हो रहा थोड़ा सा, ये 60 हो जाएगा, 2 3 6 30, ये हो जाएगा 15, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और ये 5 से कटेगा, 5 1 5। अब देख सकते हैं इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा केवल बन रहा है, तो 2 ही बाहर आएगा। किस तरीके से ज़रा देखिएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं पूरा। इसका गुणनखंड किए 120 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। अब देखिए करड़ी के अंदर जो भी मान होते हैं वो बाहर तभी निकलते हैं जब उनका जोड़ा बन जाता है, दो लोगों का। तो यहाँ केवल 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 बाहर आएगा, बाकी सब करड़े के अंदर रहेंगे। तो यहाँ से हम AB निकालेंगे, तो AB इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर कर दीजिए, और जो बाकी बचा अंदर, ये बचा है 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ से AB निकालेंगे तो हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे, 2 3 6 6 5 30, यानी कि आधार जो आ गया AB बराबर आ गया 2 करड़े में 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए हम तीसरा मान, त्रिभुज के तीसरे मान यानी कि आधार को ज्ञात कर चुके हैं। अब हम कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है, ऐसे लिख देंगे। अब टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इसका मान रख देंगे। आपको फिर से यहाँ पर त्रिभुज में हम इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसका मान दिया था, लंब और कर्ण 11 दिया था, और जो अभी आधार ज्ञात हुआ है 2 करड़ी में 30। ABC हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यहाँ पर देखिए लंब है 1, अब आधार है 2 करड़ी में 30। यही हो गया टेन थीटा का मान यानी आंसर। और एक और निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र वही रहेगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब हम इसका मान रख देंगे। आधार यहाँ पर 2 करड़ी में 30 दिया है 30, और कर्ण दिया है 11। यही आपका आंसर।
आइए अब हम इसी लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 12वां हल करते हैं। दिया है tan फाई बराबर 40/9। tan फाई से बोलते हैं, जीरो करके उसको हम बीच में से काट देते हैं, इसको फाई नाम देते हैं। तो tan फाई बराबर 40/9 दिया है। अब हमको देखना है कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है, कौन कौन सा अनुपात ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं tan थीटा दिया गया है, हमें निकालना है साइन और कास का मान। अब जब यहाँ पर फाई दे दिया है तो यहाँ साइन फाई और कॉस फाई का मान ज्ञात करना है इसकी सहायता से। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ आपके सामने समकोण त्रिभुज देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हल में tan फाई बराबर दिया है 40/9। तो यहाँ पर tan थीटा का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब और आधार दे रखा है इसमें, तो हम इसको इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पर दर्शा देंगे। लंब 40 दिया है, यहाँ 40 लिख देंगे। आधार दिया है 9 लिख देंगे। इसको हम ABC लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखें इस त्रिभुज में तो तीसरी भुजा यानी कि कर्ण इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे, और आपको बताया जा चुका है कि कर्ण ज्ञात करने के लिए या फिर तीसरी भुजा कोई भी ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो इस लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में काम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको जानकारी होगा। काम लगा करके लिखेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब यहाँ पर देखिए इसी के हिसाब से हम इसका अक्षर दर्शा देंगे। ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लंब दिया है BC स्क्वायर प्लस आधार को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम कर्ण निकालना हमें, तो AC यानी ज्ञात करना है, तो AC ऐसे रख देंगे और BC का मान रखेंगे। BC दिया है 40 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AB दिया है 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम AC निकालेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, ये 40 का 40 में गुणा करेंगे तो 1600 आएगा, और 9 का स्क्वायर अगर हम 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1681। अब यहाँ से हमें केवल AC निकालना है, तो AC बराबर ये कर्ण में हो जाएगा 1681, और इसका मान ज्ञात करेंगे तो 1681 का वर्गमूल निकालेंगे तो अब देखिए आधार AC का मान 41 आया, तो यहाँ पर कर्ण AC का मान 41 आया, तो 41 हम यहाँ पर दर्शा देंगे। अब हमें दो अनुपात ज्ञात करना है, साइन और कॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए साइन फाई, चूँकि प्रश्न में फाई दिया था इसलिए फाई लिखेंगे। अगर प्रश्न में A दिया होता तो A लिखते, प्रश्न में अगर B दिया होता तो B लिखते। कहने का मतलब कि जो प्रश्न में दिया रहे जो अक्षर वही अक्षर हम लिखते हैं। तो साइन थीटा का, साइन फाई का सूत्र होगा यहाँ पर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो ये उत्तर हो जाएगा 40/41। तथा एक त्रिकोणमिति अनुपात और ज्ञात करना है कॉस। तो ये जो है कॉस फाई इक्वल टू, सूत्र होता है इसका आधार बटा कर्ण। तो इसका मान रख देंगे, आधार है 9 बटा कर्ण है 41। यही आपका आंसर हो गया। हाँ देखिए, इसके आगे अब हम प्रश्न नंबर 13वां हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है, यदि
साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। अब इसका एक अनुपात केवल दिया है साइन थीटा। अब प्रश्न कह रहा शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि मुख्य रूप से 3 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन पूरा टोटल कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो आपके सामने है। 3 और होते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस प्रकार से पूरा कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें अगर मान लीजिए एक दिया है, जैसे साइन थीटा इसमें दिया है, तो इसका मतलब मुझे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि कॉस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा सब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर देखिए साइन थीटा, इसका सूत्र लगाएंगे पहले। सबसे पहले तो ये साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण ये दिया हुआ है, इसको हम एक त्रिभुज में दिखा देंगे, दर्शा देंगे। ये त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए ABC है। तो लंब बटा कर्ण यानी लंब यहाँ पर दिया है 1 और कर्ण दिया है कर्णी में 2। अब हम देख रहे हैं कि इसमें तीसरी भुजा यानी कि आधार नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका आधार ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मान रख देंगे। कर्ण को हम अक्षर से भी निरूपित कर सकते हैं AC स्क्वायर, लंब को हम BC स्क्वायर तथा आधार को AB स्क्वायर से दर्शाएंगे। AC का मान दे रखा है कर्णी में 2 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दे रखा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमें ज्ञात करना है तो इसलिए ऐसे हम इसको ऐसे उतार देंगे AB स्क्वायर। अब देखिए कर्णी का स्क्वायर दे रखा है, तो आपको मैं बता दूं कि स्क्वायर का नियम होता है कि कर्णी के बाहर का स्क्वायर बाहर होता है, अंदर का स्क्वायर अंदर होता है। तो ये कर्णी के अंदर है, इसलिए कर्णी के अंदर का स्क्वायर अंदर ही होगा। तो ये हो जाएगा कर्णी में 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB स्क्वायर ऐसे उतार देंगे। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस AB स्क्वायर ऐसे हम उतार देंगे। अब यहाँ से मुझे AB निकालना है, तो इसके लिए हमें 1 का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस यहाँ पर छिपा रहता है तो इधर आएगा, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ पर घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, AB स्क्वायर। दोनों पक्ष हम इधर उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से केवल AB निकालेंगे तो मैंने बताया है कि अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो अगला पक्ष पूरा कर्णी में हो जाता है, तो ये हो जाएगा कर्णी में 1। यहाँ से AB निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, यानी कि तीसरी भुजा आधार AB आ गया 1। अब हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सवाल में साइन थीटा का केवल दिया था मान, अब हमें कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ज्ञात करना है। आइए अब एक एक करके हम सबको ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर लिखेंगे, अब कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण
तो आधार का मान यहाँ पर अभी निकल चुका है, इसको हम इस त्रिभुज में दर्शा देंगे। आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1 बटा कर्ण में 2। इसके बाद tan थीटा हमें ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार सूत्र होता है इसका, लंब बटा आधार, यानी लंब 1 है, आधार भी इसका 1 है। तो आपको बता दें कि अगर हर में किसी भी भिन्न के हर में अगर 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो हर को हटा दिया जाता है। तो यहाँ उत्तर आएगा 1। फिर काट थीटा, काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो आधार यहाँ पर 1 आया है, लंब भी 1 है, तो इसका भी उत्तर 1 हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न हम यहाँ पर आपको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। अब कर्ण आया है, कर्ण में 2, लंब आया है 1, तो इसका मान हो जाएगा कर्ण में 2। तथा कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आया है कर्ण में 2 और आधार 1। इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा कर्ण में 2 ही आएगा। यही हो गया आपका आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14वां लेते हैं। दिया है यदि सेक थीटा बराबर कर्ण में 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको मैंने बताया कि अगर एक दिया है, इसमें देखिए सेक थीटा दे रखा है, अब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, दिया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण में 5। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसका आधार कुछ भी नहीं दिया गया है, बोले तो हर नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसका हर 1 मान लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या का हर ना दिया गया हो तो उसका हर 1 मान लिया जाता है, 1 छुपा होता है। अब इसका सूत्र लगा देंगे। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब इसको एक त्रिभुज पर दर्शा देंगे हम। ये त्रिभुज है, मान लीजिए A B C, कोई भी अच्छा नाम दे सकते हैं, P Q R भी दे सकते हैं। ये सेक थीटा बराबर कर्ण में 5 बटा 1, तो कर्ण दिया है 5 और आधार दिया है 1। और इसमें तीसरी भुजा यानी कि लंब ज्ञात करना है। अब तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, नियम यही होता है लगाने का, तो इसलिए आप ऐसे नियम से सभी प्रश्नों को हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसका मान रख देंगे, कर्ण को हम 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब ज्ञात करना है, इसको हम ऐसे लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर। ये मैंने बताया कर्ण के अंदर का स्क्वायर अंदर होगा, तो एक कर्ण में 25 हो जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, BC स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद देखिए 1 को पक्षांतर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे इसको तो ये 4
बराबर BC², दोनों पक्षों को अदला बदली कर देंगे तो हो जाएगा BC² इक्वल टू 4। यहाँ से केवल BC निकालना है तो BC इक्वल टू ये करनी में हो जाएगा 4। अब BC निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब तीसरी भुजा जो मिल गया BC बराबर 2 मिल गया। अब हम देख रहे हैं सवाल में, प्रश्न में केवल सेक थीटा दिया गया था, शेष 5 आपको ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब अभी निकला है 2 और कर्ण में 5, ये आंसर हो गया। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार दिया है 1 और कर्ण दिया है कर्ण में 5, ये आंसर हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सूत्र होता है tan थीटा का। तो लंब बटा आधार 2/1, और हमने बताया कि अगर हर में 1 रहे तो उसको हटा देते हैं, तो इसका आंसर केवल 2 आएगा। और बचा है कॉट थीटा का सूत्र होगा आधार बटा लंब। तो इसका मान आधार बटा लंब यानी कि 1/2, ये आंसर आएगा। और एक बच रहा है कॉसेक थीटा, और पांचवा मान ये निकालना है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो ये कर्ण में 5/2, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से अगर कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और शेष 5 ज्ञात करना हो, इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।